हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BCC 105, जिसमें हम चैप्टर 5 कर रहे थे। उसी को हम अभी चैप्टर 6 कर रहे थे, लागत फलन। उसी को हम आगे करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं और भी, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं, जो सम्स हैं मैथ्स के, वो करेंगे। तो इसमें है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, यानी कि औसत स्थिर लागत क्या है, ठीक है, जिसे हम AFC भी कहते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। हम जानते हैं कि कुल स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपरिवर्तित रहती है। मतलब अपरिवर्तित मतलब वो फिक्स्ड रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। इस पर उत्पादन की मात्रा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब उत्पादन की मात्रा बढ़े घटे, उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन औसत स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन में हुई प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती है। और लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, वो उत्पादन में अगर वृद्धि हो रहा है तो ये घटती चली जाती है, मतलब घटती है, ठीक है। इसका कारण यह है कि स्थिर उत्पादन स्थिर ऊपरी लागत को अब वस्तु की अत्यधिक बढ़ती हुई इकाइयों पर विभाजित किया जाता है। मतलब जो स्थिर ऊपरी लागत है, वो विभाजित किया जाता है उसको अत्यधिक बढ़ती हुई इकाइयों पर। अगर इकाई बढ़ रहा है तो उसको विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको फिगर के ज़रिए देखेंगे कि कैसे ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था घटती हुई जाती है, जब स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन में हुई प्रत्येक वृद्धि हो रही है अगर उत्पादन में, तो ये घटती जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्म के उत्पादन में हुई प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ती है। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसका नाम ही है औसत परिवर्तनशील लागत। मतलब कि ये हमेशा चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्म के उत्पादन में हुई प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाती है। वृद्धि होने से वो बढ़ती है। उसमें था कि घटती है और इसमें है कि बढ़ती है। इसका कारण यह है कि फर्म के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब उत्पादन को करने के लिए श्रमिकों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। जितने उत्पादन बढ़ेगी उतनी ही श्रमिक की आवश्यक होगी, मतलब आवश्यकता होगी। अगर ज़्यादा काम होगा तो उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या भी तो चाहिए। फिर कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादित इकाइयों की संख्या में विभाजित करके औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त किया जा सकता है। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, विभाजित करते हैं औसत परिवर्तन, और फिर हमें प्राप्त होता है औसत परिवर्तनशील लागत। मतलब कुल परिवर्तनशील को डिवाइड करने पे हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होता है, ठीक है। प्रारंभ में एक निश्चित बिंदु 1 तक गिरते चली जाती है, लेकिन उस बिंदु के बाद तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा होता है, एक बिंदु पे गिरती है लेकिन उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ये पहले गिरी है M बिंदु पर, उसके बाद फिर डायरेक्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब इंक्रीजिंग हो रही है इसमें, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कि कैसे टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे ये है टोटल कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज़ द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब जो टोटल कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, वो सम है किन दोनों का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, ठीक है। मतलब टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू कि रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू को हम बोलते हैं हिंदी में आगम, ठीक है। तो किसी फर्म द्वारा अपनी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त मौद्रिक प्राप्तियों को आगम कहते हैं। किसी फर्म द्वारा अपनी वस्तुओं की बिक्री, मतलब जैसे कोई फर्म है, वो अपनी वस्तु की बिक्री कर रहा है, तो उससे प्राप्त जो ये होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है जो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमारा लाभ नहीं, वो लाभ होना चाहिए किसी कंपनी का या किसी ऐसे फर्म का लाभ, ठीक है। तो उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। जिस तरह वस्तु के उत्पादन में लागत लगती है तो उनकी बेचने से आगम प्राप्त होता है। जैसे अगर
कोई सामान आप बेच रहे हो तो जो आपको ये आपको जो फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आगम कहलाएगा। लेकिन वो हम लोगों का नहीं, वो किसी फर्म का होना चाहिए, कोई फैक्ट्री का, तभी उसे हम आगम बोलते हैं। ठीक है। आगम के संबंध में 3 धारणाएं हैं। एक होता है कुल आगम, एक मतलब टोटल रेवेन्यू, औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। अब देखेंगे कुल आगम क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा की बिक्री से उत्पादक को जो आगम प्राप्त होता है उसे कुल आगम कहते हैं। मतलब कि उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा, जितनी मात्रा है उससे प्राप्त हमें आगम, मतलब उससे प्राप्त हमें लाभ को ही कुल आगम कहते हैं, मतलब टोटल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए यदि उत्पादक 100 कलमों की बिक्री करता है और उसे 600 प्राप्ति होती है, तो जो उसे मतलब प्रॉफिट हो रहा है, जो उसके जो सामान वो बेच रहा है उसके बदले जो पैसे मिल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कुल आगम, यानी कि टोटल रेवेन्यू। के औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। कुल आगम में वस्तुओं की कुल मात्रा से भाग देने पर, मतलब जो जैसे कुल आगम जो है, जो हमारा कुल आगम निकला यहाँ पे 600, वहाँ पे वस्तुओं की कुल मात्रा जैसे 100 है, तो उससे भाग देने पर जो हमारा भागफल आता है उसे हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। जैसे यहाँ पे वहाँ पे था ये, जैसे 600 टोटल रेवेन्यू है, और यहाँ पे कलमों की संख्या है 100, तो 6 आ जाएगा हमारा एवरेज रेवेन्यू। ठीक है। सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। यह किसी वस्तु की सीमांत इकाई की बिक्री से प्राप्त होता है, अर्थात किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में वृद्धि होती है। मतलब किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है तो उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। ठीक है। मान लें कि देखो यहाँ पे उदाहरण, जैसे 100 कलम है तो आपको 600 का प्रॉफिट हो रहा है, 101 हुआ तो आपको 107 का 607 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो सीमांत आगम है वो 7 रुपये हुए, क्योंकि पहले आप 101 मतलब 101 कलम बेचने से आपको 107 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 607 माइनस 101 इक्वल टू मतलब पहले आपको 600 प्राप्त होता था। ठीक है। जो कुल आगम थे, और अब आपको हो रहे हैं बढ़कर 600 से 607 हो रहे हैं, तो यहाँ पे सीमांत आगम 7 रुपये हो गए, क्योंकि 7 रुपये आपको एक्स्ट्रा ये मिल रहे हैं। और यहीं पर अगर रहे कि कोई कलम है 100 से घटकर 99 हो गया, तो उसकी घटकर कीमत हो जाएगी 593, तो वो भी सीमांत आगम ही रहेगा। मतलब बढ़ने पर, प्राइस बढ़ने पर भी अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो भी, और कम प्रॉफिट हो रहा है वो भी, दोनों ही सीमांत आगम ही कहलाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे हमारे साथ बने रहो और भी वीडियो के लिए, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मुझसे अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके गाइस, थैंक यू।